राजौरी के नौजवानों को इनके जज्बे को सलाम, क्योंकि ये लोग उन लोगों की मदद कर रहे हैं जो आज मुसीबत में हैं, आज परेशानी के आलम में हैं। राजौरी का ये नौजवान, इनके साथ साथ और भी कई नौजवान हैं जो इस टीम में शामिल हुए, जिन्होंने जम्मू फ्लड विक्टिम लोगों तक ड्राई राशन, कपड़े, इसके अलावा खाने पीने का और बाकी सामान जम्मू विक्टिम्स तक जो है वो पहुंचा रहे हैं। जो फ्लड के दौरान जिन लोगों का नुकसान हुआ, जिन लोगों के घर तबाह हो गए, जिन लोगों के पास खाने को इस वक्त कुछ नहीं बचा, इसके अलावा वो स्कूली बच्चे जो स्कूल जाते थे लेकिन उनके बैग जो है वो भी फ्लड में बह गए, और उन बच्चों को स्कूल बैग पहुंचाना, उन तक पेंसिल, शार्पनर, इसके अलावा नोटबुक्स, इन तमाम चीज़ों को भी इन नौजवानों द्वारा वहां पे पहुंचाया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी रिलीफ इनकी तरफ से जम्मू फ्लड विक्टिम्स को दी जा रही है। आप सब लोग भी सामने आए और जम्मू के लोगों की मदद करें, और आप देखें कि आहिस्ता आहिस्ता करके ये सारा सामान जो है जम्मू तक पहुंचाया जाएगा और उन लोगों की मदद की जाएगी। मेरे साथ राजौरी के ही रहने वाले नौजवान हैं राजेश शर्मा, ये एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं। सर, आपको सबसे पहले मुबारक है कि आपने इतना बड़ा अच्छा स्टेप लिया है। थैंक यू जी, राजौरी वालों को मुबारक है जो सब ने कोऑपरेट किया और इतना बड़ा जो एक निर्णय है वो हम ले पाए। राजेश जी, मुझे बताओ क्या कुछ आप भेज रहे हैं जम्मू में? हमने तो अपनी डिटेल में थोड़ा बहुत बता दिया, लेकिन पूरी डिटेल में आप बताएं कि क्या कुछ आप मदद कर रहे हैं। जी अंकित जी, देखिए आप पूरे जे.एंड.के में इस टाइम बारिश का कितना कहर चल रहा है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने घर से बेघर हो चुके हैं, जिनके लिए खाने के लिए जिनके पास कुछ नहीं है, पीने के लिए जिनके पास पानी नहीं है, रहने के लिए छत नहीं बचा हुआ। आज हम राजौरी के कुछ लड़कों ने एक निर्णय लिया था, एक इनिशिएटिव लिया था कि हम लोग जो फ्लड विक्टिम्स एरिया है, हम वहां जाकर लोगों की कुछ छोटी मोटी जो भी हमारे से हो पाएगी वो हम हेल्प करेंगे। आज अंकित जी, ये हमारा जो ट्रक है ये लोड हो रहा है, ये रात को यहाँ से निकलेगा, और कल के दिन में हमें ये जो जम्मू में जो फ्लड विक्टिम्स एरिया है, हमें वहाँ जाकर ये जो सामान है ये वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना है। और मैं आपको बताता चलूँ, इन सामान में जो है सबसे पहले हम उन लोगों को कपड़े दान करेंगे। कपड़े ऐसे दान करेंगे जो हम खुद लगाते हैं अंकित जी, ना कि ऐसे कपड़े जो आपने वीडियोस देखी होंगी सोशल मीडिया पर। कुछ लोगों ने ऐसे कपड़े वहां दान किए कि उन लोगों को भी मजबूरन वो कपड़े हैं जो डस्टबिन में फेंकने पड़े, और वो लोगों ने कहा कि जो कचरा है, जो अपने घर का कचरा है, वो हमारे घर में आकर लोग कचरा फेंक रहे हैं। मैं अंकित जी आपको ये आश्वस्त करता हूं कि जो कपड़े हम देने वाले हैं वो कपड़े जो हम खुद लगाते हैं, जैसे कपड़े आप लगाते हैं वैसे कपड़े हम उन लोगों को देंगे। उसी के साथ साथ आटा, चावल, उसके साथ साथ आपको बताता चलूं, मैं डेली नीड की जितनी चीजें होती हैं, टूथपेस्ट हो गई, नहाने का साबुन, कपड़े धोने का साबुन, ब्रश, शैम्पू, उसके बाद ब्रेड, पानी, जितना भी हो सकेगा हमारे से आटा, चावल, वो हम सब लेकर जा रहे हैं जम्मू में। और इसी के साथ साथ अंकित जी, स्कूल के बच्चों के लिए स्कूल बैग्स हम दे रहे हैं। हम लगभग 200 किट्स यहाँ से लेकर जा रहे हैं, 200 फैमिली के लिए हम यहाँ से सामान लेके जा रहे हैं फिलहाल। और उसमें हम स्कूल के बच्चों के लिए स्कूल बैग्स भी लेके जा रहे हैं, स्कूल के बच्चों के लिए नोटबुक्स, पेंसिल्स। हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं जितना ज्यादा हो सकेगा हमसे, हम अंकित जी उतनी ज्यादा मदद करेंगे। राजेश जी, क्या ये मुहिम सिर्फ एक ही ट्रक तक रहेगी, या जितने लोग आपने बताए उतनी फैमिलीज के लिए, या आगे भी ये इसी तरह से चलता रहेगा? क्योंकि न सिर्फ जम्मू और भी कई क्षेत्र जो है प्रभावित हुए हैं, क्या आप उन इलाकों में भी जाएंगे? अंकित जी, हमने फर्स्ट स्टेप पे ये हमने निर्णय लिया था, हमारी टीम ने ये निर्णय लिया था कि हम लोग फर्स्ट स्टेप पे जम्मू जाएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा जो तबाही हुई है वो आपको पता है जम्मू के अंदर हुई है। आहिस्ता आहिस्ता हम देखेंगे कैसा रिस्पांस हमें मिलता है, कैसा बैकअप हमारे पास आता है, हम उस हिसाब से भी हम निर्णय लेंगे और कोशिश करेंगे। सेकंड स्टेप में आपने देखा होगा रास्ते में रासियोट एक गांव है, वो पूरे का पूरा गांव है, वो जो धंस चुका है, वो सारे के सारे जो घर हैं वो गिर चुके हैं। हम कोशिश करेंगे कि जो सेकंड स्टेप है वो हमारा रासियोट का होगा, और कांगड़ी सुंदरबनी वहां पे भी कुछ घर हैं, उनको भी इफेक्ट हुआ है। हम कोशिश करेंगे कि रासियोट और कांगड़ी में भी हम जाने की कोशिश करें। शुक्रिया राजेश जी। तो मेरे साथ सुमित हैं, ये भी एक्टिविस्ट है और इनका भी बड़ा अहम रोल है ये सामान जो है जम्मू तक पहुंचाने में। हम रोजाना देख रहे हैं ये पैकिंग कर रहे हैं सामान की, राशन ला रहे हैं, और अभी भी इन्होंने अपनी इस गाड़ी के बीच में ये सामान यहाँ पे लाया है और ये जम्मू तक पहुंचा रहे हैं। सुमित, आपको सबसे पहले मुबारक है, आपने एक बहुत बड़ा इंसानियत का फर्ज निभाने जा रहे हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे
क्या कुछ सामान आप भेज रहे हैं? देखिए अंकित जी, सबसे पहले आपका शुक्रिया जो आपने हमारी बात लोगों तक पहुंचा रहे हैं और लोग खुल के मदद कर रहे हैं हमारी। ये मेरा अकेले का नहीं है, ये पूरी रजौरी का है। ये पूरी रजौरी हमें सामान दे रही है ताकि हम जो फ्लड विक्टिम जो लोग हैं उनके तक सामान पहुंचा रहे हैं, चाहे वो ड्राई राशन हो, चाहे वो कुछ भी हो, हमारे पास कपड़े हो, टूथब्रश, साबुन, कुछ भी अन्य सामान जो है इस समय हम फ्लड विक्टिम जो है उनको पहुंचा रहे हैं। चाहे कोई भी एरिया हो, पार्टिकुलर एरिया हमने नहीं चुना अभी तक। अभी हम फिलहाल जम्मू की ओर जा रहे हैं, इसके बाद हम अलग अलग स्थानों में जाएंगे जहाँ जहाँ हमारे नीड पड़ेगी, लोगों को हमारी नीड पड़ेगी, हम वहाँ जाएंगे, वहाँ पे भी सामान जो है लोगों को देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये रजौरी के वो नौजवान हैं जो इस वक्त मुश्किल समय में जम्मू फ्लड विक्टिम्स के साथ में खड़े हैं, और इसके बाद इन्होंने ये कहा कि हम राजकोट, कांगड़ी, सुंदरबनी का क्षेत्र हो, चाहे नौशहरा हो या फिर दीगर जो भी इलाके हों, जहाँ जहाँ पे भी प्रभावित इलाके हैं वहाँ पे हम पहुँचेंगे। लेकिन शुरुआत जो है इन्होंने जम्मू से की है, और आप देखें कि ड्राई राशन, कपड़े, इसके साथ साथ रोज़मर्रा में जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, स्कूल बैग हो गए, उसके अलावा नोटबुक्स, पेंसिल और जो भी ड्राई राशन होगा, रस होगा, ये चीज़ें जो है लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं ताकि लोगों की थोड़ी बहुत जो है वो मदद की जा सके। अप्रिशिएटेबल स्टेप जो है इनकी तरफ से ये उठाया गया है, और मैं बाकी के लोगों से भी कहना चाहूँगा बाकी लोग भी सामने आए और फ्लड विक्टिम्स की जितनी ज़्यादा मदद आप लोग कर सके उतनी कीजिएगा, क्योंकि ये समय किसी के ऊपर भी आ सकता है। ये त्रासदी है, ये कहर जो है कहीं पे भी बरस सकता है, और इसीलिए जब हम लोग इकट्ठा होंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, तभी जाकर ये चीज़ें जो है वो ठीक हो पाएंगी। और इस लाइव के माध्यम से मैं आप सब लोगों से भी ये कहना चाहूँगा कि हर एक इंसान जो है एक पेड़ जो है रोज़ाना लगाए। रोज़ाना नहीं भी लगा सकते तो घर में जितने सदस्य हैं उनके जब भी उनका जन्मदिन हो उस दिन ज़रूर एक पेड़ लगाएं, ताकि आने वाले समय में इस तरह की कोई भी चीज़ें जो है वो ना हो सके। जी राजेश जी, कुछ और कहना चाहेंगे? जी अंकित जी, मैं आपके माध्यम से एक बात मैं और बता देता हूँ कि हमारी जो ये 5-7 बंदों की जो टीम बनी थी, उस टीम की जब मीटिंग हुई थी तो हमने एक फैसला वहाँ पे और लिया था कि किसी से भी कोई भी बंदा कैश नहीं लेगा, और हम ना किसी को बोलते कैश के लिए। अगर हमारे नाम पे भी आपसे कोई कैश मांगता है तो आप कैश किसी को मत दीजिए। और आप भी, मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भी हमें मजबूर ना करें कि आप हमारे से कैश लेके जाइए, तो आप खुद जाके सामान खरीद लीजिए। ऐसा नहीं होगा। मैं आपके माध्यम से ये भी बोलता हूं कि आपको हमारी अगर हेल्प करनी है तो आप हमें खुद आकर सामान देंगे, ना कि कैश देंगे। हम कैश किसी से नहीं लेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ सामान लेंगे। इसलिए अंकित जी, एक बार आप भी अपने माध्यम से बता दीजिए कि हमारा ग्रुप किसी से भी कोई कैश नहीं लेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो राजेश जी ने भी ये कहा कि कैश जो है वो बिल्कुल नहीं हमें दें। जो भी जम्मू विक्टिम्स की मदद करना चाहते हैं या किसी भी विक्टिम की मदद करना चाहते हैं, जो फ्लड के दौरान जिन लोगों का नुकसान हुआ, आप लोग अगर इन्हें सामान देना चाहते हो तो सामान दीजिए, लेकिन कैश जो है इन लोगों को ना दें, क्योंकि बहुत से ऐसे फ्रॉडेस्ट लोग होते हैं जो इनके नाम पर किसी से भी पैसा जो है वो एड लेंगे और ये कहेंगे कि हम विक्टिम्स तक इस पैसे के थ्रू जो है सामान पहुंचाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन्होंने वाज़ेह कर दिया है कि जिससे भी हमसे अप्रोच करनी है वो हमें पैसा नहीं बल्कि सामान ला के दे, और वो सामान जो है हम उन लोगों तक पहुंचाएंगे। ये एक बड़ा ही नेक काम ये लोग कर रहे हैं। इस नेक काम में आप लोग भी इनके जो है साथ जुड़ें और स्वाबेदारीन जो है आप लोग भी हासिल करें, आप लोग भी पुण्य के भागीदारी बने, क्योंकि ये दुनिया संसार जो है ऐसे ही लोगों के ऊपर चलता है जो इस तरह के नेक काम करते हैं। बाकी दुनिया के अंदर पाप बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो है इतनी तबाही पूरे जम्मू कश्मीर, पूरे हिंदुस्तान में देखने को मिल रही है। शुक्रिया। खबर को साथ साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जो लोग भी मदद करना चाहते हैं सामने आइएगा, इनका साथ दें और विक्टिम्स को फ़ायदा पहुँचाएँ। शुक्रिया।